सेवा हनुमान जी ने मांगी भगवान से कि मुझे सेवा चाहिए। पद मांगा कि सेवा? सेवा मांगी हनुमान जी ने, पद तो लिए ही नहीं है। और पद लिया है तो सेवा के लिए राम पद लिया है, राम जी के चरणारविंद ये लिया। बताइए, हनुमान जी ने सेवा मांगी। और सुन लो, सीता माता तमाम दासियां उनको मिली, लेकिन फिर भी सबसे कहती रुको रुको रुको, सेवा मैं करूंगी। बोलो भाई, जनक जी बहुत गरीब थे ना? क्यों गरीब थे बेचारे हैं, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी को भेज दिया कि जाओ पूरे घर का काम करना। गलत। जो गृहिणी अपने घर को भगवान का घर समझ के, ईश्वर का घर समझ के घर को साफ स्वच्छ करती है, घर को पवित्र करती है, निश्चित रूप से मैं हस्ताक्षर करके प्रमाण देता हूं कि आज कल युग में वो भगवती सीता के समान है। निज ग्रह सब परिचर्या करही, रामचंद्र आयुष अनुसरही। वो भगवती सीता है। बस इतना ही कहना पर्याप्त है। बोलो भाई, अब सीता बनना साधारण है क्या? सीता जी के पिता के बारे में जहां देवराज इंद्र भी खजाने को देख करके लज्जित होता है, ऐसा जनक जी का खजाना है। आज वह भक्ति रूपा श्री जानकी जी को प्राप्त करने के लिए परब्रह्म परमात्मा मिथिला में पहुंच गया। जनक जी ने बड़ा स्वागत किया, सुंदर सदन दिया, लेकिन भगवान राम के मन में एक ही उत्कंठा है कि वो भक्ति कहां है। भक्ति, लेकिन प्यारे भक्ति मिलेगी कहां तुम्हें? भक्ति मिलती है जहां पर वातावरण पवित्र होता है, वहां भक्ति मिलती है। घर का वातावरण पवित्र बना लो, जैसे वाणी पवित्र हो, और घर की भी साफ सफाई सेवा के माध्यम से घर साफ सुथरा हो, वो भी पवित्र है। वाणी बोलने का तरीका बहुत अच्छा हो, वो भी पवित्रता का स्वरूप है। बोलो है कि नहीं? ठाकुर जी का प्रसाद बने और ऐसा प्रसाद बने जिसमें तुलसी दल डल सके प्यारे, तो वो पवित्र है। भोजन ऐसा बनना चाहिए जिसमें तुलसी दल डल सके, तो वो पवित्र है। ऐसा भोजन नहीं होना चाहिए कि जिसमें तुलसी दल ही ना पड़े। इशारा समझ लो, संकेत है नहीं? प्रसाद तो तभी बनेगा जब स्वच्छ बनेगा और तुलसी दल पड़ेगा, तभी प्रसाद होगा। वो भी पवित्र है। और पवित्र विचारधारा, बस समझ लो भक्ति यहां मिलेगी। भगवान राम को सबसे पहले भक्ति कहां मिली? पुष्पवाटिका में। बोलो मिली पुष्पवाटिका में कि नहीं? और पुष्पवाटिका में होते हैं पुष्प, होते हैं ना पुष्प, तुलसी पुष्प, सुंदर सुंदर विभिन्न प्रकार के पुष्प वाटिकाओं में होते हैं। इसका मतलब है कि जहां पर तुलसी और विभिन्न प्रकार के सुगंधित पुष्प होंगे, ईमानदारी से बताओ वहां का वातावरण पवित्र होगा कि नहीं होगा? सबसे पहले तुम भगवान की पूजा करने के पहले आप पुष्पों को तलाशते हो। बोलो, पूजा के लिए पहले तुम भगवान को तलाशते हो कि पुष्पों को? जल्दी बोलो। सीधी सी बात है, बड़ी सरल बात है, इसमें क्या दिक्कत? तुम लोग जानते हो इस बात को कि भगवान की पूजा करने के लिए आप पहले भगवान को तलाशते हो कि फूलों को तलाशते हो? फूलों को तलाश, तुलसी और फूल मिल जाए तभी हम भगवान के पास जाएंगे, और तुलसी फूल नहीं मिलेगा तो नहीं जाएंगे। क्यों? यही कहते हो कि नहीं कहते हो? तो तलाशते रहते हो कि तुलसी और फूल जरूर मिले, क्योंकि तभी जाएंगे। तो कितनी महिमा है तुलसी और फूल की कि भगवान को ही पाना है, लक्ष्य यही है, लेकिन पहले तुलसी फूल मिले तब। सीधी सी बात यह है कि आपको
परमात्मा तक पहुंचना है तो परमात्मा यही कहेगा कि हम ना तुम्हारे फूल के इच्छुक हैं और न हम तुम्हारे अगरबत्ती के इच्छुक हैं, न हम तुम्हारे रसगुल्ला रसमलाई के इच्छुक हैं। फूल का मतलब यह है कि ये पवित्र है। सीधी सी बात यह है कि मेरे पास जो भी आए वो पवित्रता लेकर के आवे, तभी मैं उसे स्वीकार करूंगा। तो पुष्प होता है पवित्र, सुगंधित होता है। जहां ये होता है वहां का वातावरण भी पवित्र होता है। इसलिए भगवती सीता इतने बड़े जनकपुर में राम जी को मिली कहाँ? पुष्प वाटिका में। इसलिए प्रसंग मानस में पुष्प वाटिका का है। ये रामायण में पुष्प वाटिका का वर्णन आया है प्यारे, आया है कि नहीं? और विशेष रूप से वर्णन आया है। अब इसका हम थोड़ा सा विस्तार कर रहे हैं, ठीक है? इसी का विस्तार कर दें, कथा में ठीक रहेगा कि नहीं? पुष्प वाटिका का, हाँ, क्योंकि कथा तो हमें कहनी हो, तुम्हें सुननी है, लेकिन यह है कि पुष्प वाटिका का विस्तार हो जाए थोड़ा। भगवान राम विश्वामित्र जी को मिल गए। क्या विश्वामित्र जी महाराज भी सीता जी को पाने के इच्छुक हैं? विश्वामित्र जी से पूछा गया कि आप क्या सोच रहे हैं? कहे मैं तो अयोध्या में सोच चुका था। क्या? कि मुझे परमात्मा मिल गया, और परमात्मा मिल गया है तो इसका मतलब यह है कि भक्ति मेरे जीवन में है। भक्ति भी मिल गई मुझे। भक्ति न मिलती तो परमात्मा कैसे मिलता? बोले भक्ति मिली कहाँ आपको? कहा भक्ति और मुक्ति, जैसे मुक्ति भगवान के चरणार बिंदों में रहती है। कहाँ रहती है? चरणार बिंदों में रहती है। और बोले भक्ति कहाँ मिली आपको? कहा जब मैं प्रवेश करने लगा अयोध्या के राजमहल में और प्रभु की प्राप्ति का लक्ष्य बना के मैंने प्रवेश किया, इसके पहले मैंने भक्ति का वर्ण किया। बोले कैसे? गोस्वामी जी कहते बहुविधि करत मनोरथ, ओ जात लाग नहीं वार, कर्म जन सरयू जल गए भूप दरबार। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मैंने पहले सरयू में स्नान किया है और सरयू जल में भक्ति का समावेश है, भक्ति प्रवाहित हो रही है। इसलिए पहले मैंने सरयू जल में स्नान किया और सरयू जल में स्नान करते ही मेरा जीवन भक्ति से ओतप्रोत हो गया। बोलो गंगा में स्नान करोगे तो क्या मिलेगी? भक्ति मिलेगी कि नहीं? सरयू में स्नान करोगे तो क्या मिलेगी? भक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी? जल्दी बोलो, मिलेगी। ऐसे ही आप को भी यहां भक्ति मिल गई। आप राम कथा के माध्यम से भगवान को पाना चाहते हैं। बोलो यही लक्ष्य लेके आए हो कि नहीं? यही लक्ष्य लेकर के प्रत्येक जनमानस आया हुआ है कि राम कथा के माध्यम से मुझे परमात्मा मिल जाए। लेकिन बिना भक्ति के परमात्मा मिलता नहीं है। और गंगा में भक्ति है तो ये राम की कथा है। क्या बोले? राम कथा जहीं सुरसरी धारा, और सरसय ब्रह्म विचार प्रचारा। बोलो ये गंगा की धार है कि नहीं? सुरसरी धारा। और गंगा जी में क्या है? भक्ति है कि नहीं? तो आप सब राम कथा रूपी गंगा में स्नान कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आप भक्ति प्राप्त करने के अधिकारी हो रहे हैं। अब राम कथा रूपी गंगा में जितने लोग स्नान कर रहे हैं, इस राम कथा रूपी भक्ति से आपको भगवान अवश्य मिलेंगे। बस जैसा मार्गदर्शन मिल जाए कथा के द्वारा उस पर चलना, तब उस पर चलने की जरूरत है। मिथिला में क्या हुआ? विश्वामित्र जी बोले हमने तो सरजू जी में स्नान कर लिया तो मुझे भक्ति मिली, और भक्ति से ही भगवान मिल गए। अब भगवान राम को भक्ति कैसे मिले? तो इसके लिए पुष्प वाटिका को माध्यम बनाया। बोलो किसको माध्यम बनाया? पुष्प वाटिका को। पुष्प वाटिका को माध्यम कैसे बनाएंगे? सुनिए जरा।
भगवान राम के मन में इच्छा है कि सीता जी मुझे प्राप्त हो,